हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवाय कोचिंग क्लासेस एंड करियर एकेडमी। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। आज फ्रेंड्स हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 2 गुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा है तथा बड़ी संख्या के 4 गुने और छोटी संख्या के 3 गुने का योग 71 है। वे संख्याएं क्या हैं, आपको बताना है। दो संख्याओं में से बड़ी संख्या, सबसे पहले हम दो संख्याएं मान लेते हैं। पहली है x एंड सेकंड है y। राइट, दो संख्याएं कौन सी मानी हमने? एक x मानी, एक y मानी। राइट, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 2 गुना, बड़ी संख्या का 2 गुना। बड़ी संख्या का 2 गुना यानी 2x छोटी संख्या के 5 गुने से, छोटी संख्या के 5 गुने से यानी माइनस होगा, 3 ज़्यादा है। राइट, ये होगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट है बड़ी संख्या के 4 गुने यानी 4x और छोटी संख्या के 3 गुने छोटी संख्या के 3 गुने यानी 3y का योग क्या होगा? प्लस होगा। कितना है? 71। ये हो गया आपकी इक्वेशन सेकंड। राइट, अब हम फर्स्ट इस इक्वेशन को बराबर करने के लिए नीचे ऊपर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 4x माइनस 2 पंजे 10 10y बराबर 2 तियां 6। राइट, नीचे वाली इक्वेशन 4x प्लस 3y बराबर 71। अब ये हो जाएगा प्लस प्लस माइनस माइनस माइनस। अब ये 4x आपका कैंसिल हो जाएगा। राइट, अब ये आपका बचा माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस 13y इसके माइनस के बराबर 71 में से 6 जाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 11 में से 6 5 6 65। माइनस से ही आप माइनस कैंसिल हो जाएगा, 13 पंजे 65 यानी जो y की वैल्यू निकल के आई है वो आई है 5। अब हम ये 5 को किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। चलिए इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट क्या है? 2x माइनस 5 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है? 5 इक्वल टू 3। 2x माइनस 5 5 जा 25 इक्वल टू 3। अब ये जब माइनस का 25 इधर जाएगा तो कितने का क्या हो जाएगा? प्लस का। तो ये हो जाएगा 2x बराबर 3 प्लस 25। ये कितना हो जाएगा? 25 और 3 28। 2 से ये काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दिन और 2 चौके 8 यानी जो x की वैल्यू क्या निकल के आई है? 14। तो बे संख्याएँ पूछा है क्वेश्चन में, बे संख्याएँ क्या हैं? तो संख्याएँ आपकी संख्याएँ निकल के आई, संख्याएँ कौन कौन सी हैं? 14 है और y की वैल्यू 5 है। फिर से मैं क्लियर कर दूँ, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 2 गुना यानी 2x छोटी संख्या के 5 गुने से यानी माइनस का 5y से 3 ज़्यादा है बराबर 3। ये आपकी एक इक्वेशन फर्स्ट बन गई। बड़ी संख्या के 4 गुने यानी 4x और छोटी संख्या के 3 गुने यानी 3y का योग प्लस हो जाएगा।
कितना है 71 है। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अब इक्वेशन ऊपर वाली को जब हम किसी भी एक्स या वाई की वैल्यू निकालते हैं तो या तो हम ऊपर वाली इक्वेशन सेम करेंगे या नीचे वाली। तो हमने ऊपर वाली इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 2 3 जा 6। तो यहाँ पे 4x ये बराबर हो गए हैं। 4x बराबर हो गए। जब साइन सेम हो तो साइन माइनस हो गया, प्लस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस। 4x से 4x से कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 10 3 13 में से 65 को डिवाइड किया 5 टाइम्स किया तो y की वैल्यू क्या निकल के आई, 5 निकल के आई। y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख दी, इससे फिर x की वैल्यू निकल के आ गई 14। तो संख्याएं पूछी थी क्या क्या हैं, संख्याएं 14 और 5 हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी एक भुजा 8 सेंटीमीटर है। बना लीजिए वर्ग, इस तरह से कि आपका वर्ग बन गया। एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी एक भुजा 8 सेंटीमीटर है। एक ये वर्ग बना लिया है मैंने, इसकी एक भुजा 8 सेंटीमीटर है। जब इसकी एक भुजा 8 सेंटीमीटर है फिर इसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, क्षेत्रफल। एक वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है ना, एक वर्ग का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। इसलिए 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, राइट। उस एक भुजा 8 सेंटीमीटर है, उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है। अब एक आयत है, इसके बराबर इसका क्षेत्रफल है, यानी इसका भी क्षेत्रफल कितना है। जब वर्ग का क्षेत्रफल कितना निकल के आया 64, तो आयत का क्षेत्रफल कितना है 64। अब आयत की एक भुजा, आयत जिसकी लंबाई कितनी है, लंबाई दी गई है 16 सेंटीमीटर, यानी जो इसकी ये लंबाई है ये 16 है। ये इसका पूरा जो क्षेत्रफल है ये पूरा 64 है, राइट। अब चौड़ाई पूछिए तो चौड़ाई क्या होती है, चौड़ाई होती है क्षेत्रफल अपॉन लंबाई। क्षेत्रफल 64 है, लंबाई 16 है, 16 चौक 64, यानी जो आयत की चौड़ाई निकल के आई है वो कितनी निकल के आई है 4, राइट।